ये सीरीज तो सामंती सत्ता का रिवाज है, उसको समावेशी सशक्तिकरण का मिजाज जनता का ध्वस्त करने जा रहा है। पांचों राज्यों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश में हम रिपीट कर रहे हैं और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम पक्का जीतेंगे। ये चुनाव कांग्रेस जीत रही है, पांचों स्टेट्स के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजीआर डेली लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और हमारे साथ मौजूद है हमारे डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर मिहिर रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है मिहिर सर आपका। तो 1 घंटे अगले लगातार हम आपको दिखाने वाले हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की एग्जिट पोल। जी हाँ, तो अब कुछ देर के बाद तेलंगाना में वोटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में चुनाव का समापन हो जाएगा। यानी इन राज्यों की सियासी तकदीर अब ईवीएम में कैद हो गई है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन इंडिया डेली लाइव के महा एग्जिट पोल में 3 दिसंबर की तस्वीर हम आज ही साफ करेंगे और बताएंगे आपको कि इन 5 राज्यों में क्या होने वाला है। वीर जी देखो विवेक, इसमें सबसे पहले तो ये है कि अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है, जबकि तेलंगाना में वोटिंग खत्म हो जाएगी। और सबसे पहले देखना यह है कि इस बार जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो वोटिंग दिखाई दिया कि पहले से ज्यादा वोटिंग हुई है, तो पिछली बार तेलंगाना में 73 से थोड़ी ज्यादा वोटिंग हुई थी। इस बार उस आंकड़े को वहां के वोटर क्रॉस करते हैं या नहीं करते, मेरी पहली नजर उस पर। अभी तक जितने भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तेलंगाना की डिटेल, तेलंगाना के आंकड़े थोड़ी देर के बाद साफ होंगे कि इस बार पिछली बार की तुलना में वोटिंग परसेंटेज हाई रहा या फिर बराबर रहा या फिर उससे कम रहा, क्योंकि अभी तक का ट्रेंड 2023 में जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां हाई ही रहा है। तो हम ये दावा इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ एक एग्जिट पोल के आधार पर 5 राज्यों का जनमत तैयार नहीं किया जा सकता, इसलिए कई एग्जिट पोल के आंकड़ों के आधार पर महापोल हमने तैयार किया है, जिसमें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। विवेक, हमने इससे पहले जब एग्जिट पोल उस दिन किया था, तो वो हमारे रिपोर्टरों की जो रिपोर्ट्स थी, जो उनका जो ग्राउंड वर्क था, उनकी जो फील्ड रिपोर्टिंग थी, उसके बेसिस पर हमने उस टाइम पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में हमने अपने दर्शकों को बताया था। आज बचे हुए दोनों को मिला देंगे, यानी कि कंप्लीट 5 राज्यों का आ जाएगा और इसे 24 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो 24 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, उससे पहले जो कुछ भी आप समझ लीजिए, जो किस्मत लॉक होने वाली है, उसमें मुश्किल से 1 घंटा रह गया है। 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद जो कुछ भी होना होगा, वोटिंग होनी होगी, वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए होगा। तो अगला 1 घंटा जो है आपके लिए 24 का ताला बंद करने वाला काम हो रहा है। बिल्कुल, दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अभी से इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। आइए देखते हैं। जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। ये 2024 का सेमीफाइनल है। 5 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। सबकी नजरें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम पर टिकी हैं। वोटर्स तो अपना धर्म निभा चुके, अब नतीजों की बारी है। जितना देश भर में जहां जहां घूमा हूं, इन 5 राज्यों में जो पिछला परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का था, हम उससे बहुत ऊपर 5 राज्यों में जाएंगे, इसका मैं दावा करता हूं। मेरा अनुमान है कि तीनों राज्य में बीजेपी आ रही है। मध्य प्रदेश में हम रिपीट कर रहे हैं और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम पक्का जीतेंगे, क्योंकि अब लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे और बढ़ गया। बीजेपी का मकसद मध्य प्रदेश का किला बचाना है, साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोबारा कमल खिलाना है। हालांकि कांग्रेस को यकीन है कि वोटर्स हाथ का ही साथ देंगे। इन 5 राज्य में क्रिकेट के भाषा में कहूं तो 5-0 से भाजपा ये सीरीज हार रही है। कांग्रेस ने इन 5 जगह पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी तक जितनी भी रिपोर्टें आ रही है, जो भी फीडबैक आ रहा है, जो मीडिया की तरफ से भी जो खबरें आ रही है, उस तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम बहुत ही उम्मीद
करते हैं, आशावादी है और हम ऐसा मानते हैं कि पांचों राज्यों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। तीन दिसंबर को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सबके सामने होंगे। बीजेपी किसी भी कीमत पर सेमीफाइनल मुकाबला जीतना चाहेगी ताकि 2024 में फ्रंट फुट पर वो खेल सके। वहीं कांग्रेस ये चुनाव जीतकर विपक्ष में अपना दबदबा कायम रखना चाहती है ताकि चेहरे की लड़ाई में कांग्रेस सबसे आगे निकल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है। दोपहर 3 बजे तक 51.89% वोटिंग हो चुकी है। हैदराबाद में दोपहर 3 बजे तक 31.17 वोटिंग हुई है। आदिलाबाद में दोपहर 3 बजे तक 62.34% वोटिंग हुई है। जनगांव में दोपहर 3 बजे तक 62.24% वोटिंग की गई है। कामारेड्डी में दोपहर 3 बजे तक 59.06% वोटिंग हुई है। कुछ इलाकों में तेज मतदान तो कुछ इलाकों में स्लो मतदान, खासकर बड़े शहरों में, हैदराबाद जैसे शहरों में मतदान प्रतिशत बहुत कम है। जो इस वक्त अभी तक के फाइनल ट्रेंड है वो 31.17% है। तो ये हैदराबाद का, बाकी इलाकों में वोटिंग ट्रेंड ठीक रहा है, 50 से ऊपर है। आदिलाबाद में 62.34% वोटिंग हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, तेलंगाना में वोटिंग जारी है। 3 बजे तक का अपडेट आपको दे रहे हैं। बात की कामारेड्डी में 59% अब तक दिखा रहा है कि पोलिंग वहां पे लोगों ने वोट डाला है। ये कामारेड्डी वही सीट है जहां से मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं चुनाव, केसीआर, और वो एक दूसरी सीट गजवेल से भी लड़ रहे हैं। और प्रत्युष में आपसे जानना, इस बार केसीआर उतने कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? उनको 2 सीट से लड़ने की जरूरत क्या है? केसीआर चूंकि 9 साल से वहां पर केसीआर का राज है, गजवेल से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार चुनाव यहां पर कांग्रेस और बीजेपी का जो चक्रव्यूह है वो इस बार कहा जा रहा है कि वो बीआरएस के लिए, पहले तो जिस वक्त ये शासन में थे उस वक्त टीआरएस थी, बाद में इन्होंने राष्ट्रीय पार्टी कर ली तो बीआरएस नाम हो गया। तो अब ये बीआरएस इस बार के चुनाव में कितना कमाल करने वाली है ये देखना अहम होगा। और 2 सीटों का जो जिसका जिक्र मीर जी आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गजवेल, उनको लगता है कि मेरी सेफ सीट है, लेकिन कोई भी पाला इधर से उधर बदल सकता है। और दूसरी चीज है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी सामने है। कामारेड्डी का मुकाबला विवेक मुझे लग रहा है कि बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि उनके सामने जो कैंडिडेट है कांग्रेस के, वो भी अपने आप में बहुत हेवी वेट है। विवेक, आपका क्या नजरिया है? मतलब क्या लगता है कि वहां पर उनको क्लोज फाइट मिलने वाली है? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड हुआ है और एक एंटी इनकम्बेंसी की बात भी की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से भी प्रेशर बिल्ड हुआ है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो कामारेड्डी से भी चुनाव लड़े। वो अपनी जो पारंपरिक सीट है उसके ऊपर तो लड़ ही रहे हैं। लेकिन यहां पर मीर जी, सबसे मेन बात यह है कि वो जानते हैं कि इस तरह के एग्जाम्पल जनता ने सेट किया। आप अमेठी ले लीजिए, जहां से राहुल गांधी, जो उनकी पारंपरिक सीट थी, उसके बाद वो वायनाड लड़ने के लिए और अमेठी वाली सीट हारे। तो इसी तरह की सिचुएशन में ना फंस जाए और वहां पर एंटी इनकम्बेंसी के शिकार ना हो जाए, इसलिए सेफ खेल रहे हैं। और ये बहुत पुराना ट्रेंड रहा है, जब किसी भी मुख्यमंत्री को या बड़े नेता को, बड़े सांसद को ऐसा लगता है तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की। कामारेड्डी में उनके सामने जिसका जिक्र मेहर जी ने किया, हैवीवेट चेहरा है रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस के सीएम फेस है, और दूसरे रेड्डी भाई है वो है बीजेपी की तरफ से। तो कहा जा रहा है कि यहां पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। त्रिकोणीय मुकाबला। विवेक, जो सवाल मैंने पहले पूछा कि क्या ये कॉन्फिडेंस में कमी को दिखाता है कि एक सीट जिससे आप सिटिंग एमपी है गजवेल, वहां से तो आप लड़ ही रहे हैं, लेकिन आप दूसरी सीट पे भी जा रहे हैं, तो क्या आप स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, क्योंकि वहां से रेवंत रेड्डी लड़ रहे हैं, तो उनको बताना है कि देखो मैं कितना, मतलब मेरे पावर है, या कहीं आपको गजवेल में या कहीं यहां पर आपको उतने कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, जैसा कि इसलिए आप एक की जगह 2 सीट से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक जल्दी से दर्शकों को दिखा देते हैं कि पिछले 5 राज्यों में पिछले 2 वोटिंग में कहां कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है और वहां पर नतीजे किस तरह के रहे हैं। आइए देखते हैं, जल्दी से नजर डालते हैं, जल्दी से लेकर आइए इस वाले वॉल पर। ये देखिए, इसमें अगर नजर डालें कहां कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है, तो ये 2003, 2008, 13, 18 और 2023 के आंकड़े मिजोरम के हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहां पर आप 2003 में देखेंगे तो 78%, इसके अलावा 2008 में 80%, फिर 80%, फिर 77%, यानी कि 75 से ऊपर वोटिंग परसेंटेज इस राज्य में हमेशा से रही है और लगभग 80% तक गई है। मध्य प्रदेश पर नजर डालते हैं जल्दी से। मध्य प्रदेश देखिए, 2003 में 67% और ये वोटिंग ट्रेंड लगातार बढ़ा है। ये एक अच्छा संकेत भी है, क्योंकि आप देखिए बार बार आप यहां देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज ऊपर की तरफ गया है। 2003 में 67 से लेकर अब ये वोटिंग परसेंटेज 76 तक जा चुका है। इस बार जो वोटिंग हुई है वो 76% तक हुई है।
वैसे भी कहा जाता है जनता जब बहुत मतदान करती है तो बदलाव की मूड में करती है, तो क्या बदलाव होगा इधर देखिए। अब राजस्थान की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। हर 5 साल में यहां पर सरकार बदलने का रिवाज रहा है। 2003, 2008, 13, 18 और 23 की तस्वीर देख रहे हैं आप। यहां पर भी वोटिंग परसेंटेज साल दर साल बढ़ा है। पहले 3 में जहां 67% था, तो अब वोटिंग परसेंटेज 75.45% इस बार दर्ज की गई है। इस बार बंपर वोटिंग राजस्थान में भी हुई है। छत्तीसगढ़ में देखते हैं छत्तीसगढ़ में कितनी प्रतिशत मतदान इस बार दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ का ओवरऑल ट्रेंड एक जैसा रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में 2018 में 76.88% रहा था। इस बार ये गिरकर 70.59% हो गया था। और 2018 में वहां सरकार बदल गई थी, रमन सिंह को जाना पड़ा था और वहां पर भूपेश बघेल आए थे सीएम के तौर पे। तो ये तस्वीर जो है आपको हमने छत्तीसगढ़ की दिखाई। अब जल्दी से तेलंगाना की देख लीजिए, जहां इस वक्त परसेंटेज जारी है, मतदान जारी है, इसलिए परसेंटेज वाला एरिया हमने यहां खाली छोड़ा हुआ है। 14 में देखेंगे तो 74.86%, 18 में देखेंगे तो 73.37%, और लग रहा है कि इस बार भी ये जो वोटिंग परसेंट है ये 70% के ऊपर जा सकता है। कुछ इलाकों में 62% के ऊपर जो है वो चली गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर यह आ रही है कि तेलंगाना से जहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है,